नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विषैले लोग सदैव अद्भुत सौंदर्य के स्वामी होते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि सौंदर्य का प्रभाव बड़ा मारक होता है। इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन इसके पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, अच्छा लगे तो लाइक करते जाएं, और अगर आपको लगे कि वीडियो शेयर करने लायक है तो उसको जरूर शेयर करें, ताकि छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं सौंदर्य से संबंधित कुछ बातों को। एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि सौंदर्य कितना विषैला होता है। श्री कृष्ण की और पूतना की बात लें हम, तो उसने अपने स्तनों के ऊपर हलाहल विष को पोत लिया था। अमृत के ऊपर विष का आवरण। 10 दिन के बालक के साथ ये पहला छल हो रहा था। लेकिन संसार देख रहा था, जगत देख रहा था, इसे माताएं देख रही थी, गांव के ग्वाले देख रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या वो लोग किसी चमत्कार को सोच रहे थे? नहीं, वो किसी चमत्कार का भ्रम भी नहीं था उन्हें, क्योंकि उनके सामने जो स्त्री स्वरूपा जो आई थी वो सौंदर्य की एक देवी थी। क्या अद्भुत सौंदर्य धारण किया था पूतना ने। विषैले लोग सदैव अद्भुत सौंदर्य के स्वामी होते हैं। उसके रूप पर मुग्ध हुई यशोदा और रोहिणी ने अपने बालक के पास बेझिझक चले जाने दिया। वर्षों से कंस के अत्याचारों से पीड़ित होने के बाद भी उन्हें तनिक संदेह नहीं हुआ। सौंदर्य का प्रभाव बड़ा मारक होता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। उस बालक को कोई क्या ही छलता, वह तो स्वयं सारे छलियों का छलिया था। वह दूध के ऊपर लगे विष को भी जानता था और सुंदर मुख के भीतर छिपे राक्षसी भाव को भी पहचानता था। उसे किसी का क्या भय। उसने दोनों भुजाएं उठाई और हंसते हुए पूतना के गले पर लपक पड़ा। वात्सल्य रूप में श्री कृष्ण थे, तो लीला भी वैसे ही करनी पड़ेगी ना। पूतना माता बनकर आई थी, यह उसका सबसे बड़ा दोष था। माता छल नहीं करती, ये विश्व विदित है, शास्त्र विदित है। वह तो ईश्वर का रूप होती है। ईश्वर वृत्ति को असंख्य रूपों में भेजता है, पर माता के रूप में नहीं भेजता। मृत्यु अगर माता के रूप में आए तो यह स्वयं ईश्वर का अपमान होगा। सृष्टि का हर बालक जिस शक्ति पर भरोसा करके अपना बचपन जीता है, उस शक्ति के प्रति अविश्वास का जन्म होना असभ्यता के लिए भी घातक होता है। कृष्ण कम से कम अपने सामने तो यह नहीं होने देते, इसलिए उन्हें बालक का रूप धारण करना पड़ा, ताकि लोग ऐसे सौंदर्य के रूप को समझ सके। बालक ने पूतना के स्तन को मुंह में लिया और पीना शुरू कर दिया। पूतना की योजना तो यह थी कि बालक को कुछ ही क्षण में मौत के घाट उतार दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। वह दूध खींचता ही जा रहा था। आखिर कब तक? बालक के मुख में तो संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। उसकी क्षुधा मिटाने के लिए पूतना के पास कहां सामर्थ्य था। आखिर वो एक क्षुद्र राक्षसी ही तो थी, जो छद्म रूप धारण करके कृष्ण को छलने आई थी। एक ऐसे छलिया को छलने आई थी जो कई दिलों में बैठा हुआ था। श्री कृष्ण जब उसके दूध को, विष रहित दूध को खींचने लगे तो वह चिल्लाने लगी। ब्रह्मांड के स्वामी का रूप वो नहीं समझ पाई, और अंत में उनके भार को भी वो न समझ पाई और जमीन पर धड़ाम हो गई। यहां लेसन ये मिलता है आपको कि अगर किसी व्यक्ति का मूल चरित्र जानना हो तो उसे क्रोध की अवस्था में देखिए।
व्यक्ति जब अत्यंत क्रोध में हो तो अपने मूल रूप में आ ही जाता है। क्षण भर में ही पूतना का रूप और सौंदर्य लुप्त हो गए और क्रूर राक्षसी चेहरा उभर आया। बालक तो उसकी छाती से जैसे चिपक ही गया था, वह उसे लिए हुए ही आकाश में उड़ गई और चीखती चिल्लाई मरती हुई। पल भर में समूचा गोकुल दौड़ पड़ा। ईश्वर होने का विश्वास सामान्य मनुष्यों को भी अत्यंत साहसी बना देता है। वरना कहां कंस की महाशक्तिशाली बहन और कहां गांव के गो चराने वाले ग्वाले, सभी हाथ में लठ लिए दौड़ पड़े। पर उस बालक को किसी की आवश्यकता कहां थी? वह तो अकेले ही समस्त संसार को सुधारने आया था। कुछ ही पल में वह राक्षसी अंतिम बार चीखी और भूमि पर गिर पड़ी। बालक उसकी छाती से अब बिल्कुल चिपका हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे मां होने की उसकी लालसा को पूरा कर रहा हो और उसके गंदे सोच की सजा दे रहा हो। यशोदा मैया दौड़कर पहुंची और लाल को उठा लिया। भोले ग्वाल हर्ष से उछलने लगे। भीड़ में धक्के मुक्के होने लगे। नंद बाबा ने मन में ही कहा, अब अत्याचार के दिन और नहीं रहेंगे, ये उनको आभास हो गया था। अब अधर्म के दिन अधिक नहीं रहेंगे, ये उनको आभास हो गया था। आज भी अधर्मियों की संख्या कम नहीं है। आज भी पूतना जैसी माताओं की संख्या कम नहीं है। यह संसार है, यह एक चक्र है, चलता रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जरूरत है तो श्री कृष्ण जैसे बालक का अवतरण होने का, यानी पैदा होने का। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।